सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज हाथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये आपको अपने हाथ में ज़रूर नोटिस करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली हमारे हाथ में ये 3 मुख्य रेखाएं सबके हाथ में होती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, और साथ में भाग्य रेखा। इनमें से किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक रेखा में अगर इस तरह का जौ जैसा साइन बनता हो, कहीं भी बने, किसी भी रेखा में बने, तो समझ लीजिए कि वो पड़ाव, जीवन का वो पड़ाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल जाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि उस समय में कुछ पैसे फंस जाए, या आपने किसी से पैसे उधार लिए हो, वो चुकता नहीं कर पा रहे हो, या आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए देखने वाली जगह यह है कि ये जब जौ बनता है, इसका मुंह क्या आगे जाके खुला हुआ है या फिर आगे जाके पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर बंद हो जाए तब ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर खुला हुआ है तो फिर भी आप सेफ है। बंद होने का ही मतलब ये होता है कि वो एक आइलैंड है जौ जैसा, जो आपको उस समय के लिए, जितने समय में वो बना हुआ है, जैसे अगर इस हाथ में देखें, जीवन रेखा में अगर ये बनता है तो इसको आप 5 साल में छोटे छोटे नेत्रानुमान लेकर 5 साल में मतलब 5 टुकड़े करके इसको देख सकते हैं। लगातार जो है 5 साल आपको समस्याएं रह सकती हैं। इस समस्या का निदान करना है तो आपको बहुत अच्छे से एक बात ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर उस समय में कोई भी पैसों से रिलेटेड यानी लेन देन ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पैसा, मनी और फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर बचना है, और अगर हाथ में देखें कि जहां पर ये जॉब बन रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को सावधान रखना बहुत जरूरी है। आप अभी भी अपने हाथ में देख सकते हैं कि किस जगह पर ये जौ का निशान बन रहा है। अगर जीवन रेखा पे बनता है तो आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। अगर आपके भाग्य रेखा में बनता है तो उस टाइम के दौरान आपका कोई भी काम बड़े आराम से बनने वाला नहीं है। उस टाइम पीरियड के दौरान हर चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। भाग्य भी साथ नहीं देकर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप हर काम को करने के लिए जाएंगे और उसमें रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी। तो अगर इस चीज को आपको अवॉइड करना है कि बाधाएं ना आए, तो अपने आप को बहुत ज्यादा संयमित रखना है और जो भी काम करे उसमें फुल फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य रेखा में इस तरह का जॉब बनता है तो पर्टिकुलर ये वाला एरिया, जो सेंटर बीच वाला एरिया, ये राहु का एरिया होता है और ये राहु द्वारा इफेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका फोकस जो है वो गड़बड़ होता है। आप कोई ऐसा सिली मिस्टेक कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिस वजह से आपका काम रुक जाता है। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा समय आता हुआ दिखे तो अपना ध्यान ज़्यादा एक्टिव करना है। जब भी ऐसा जॉब आपको दिखे और पर्टिकुलर उस टाइम के दौरान आपको अपना ध्यान एक्टिव करना है, यानी फोकस्ड रहना है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही चीज़ अगर मस्तिष्क रेखा में इस तरह से बनती है तो मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर घबराहट होती है, जिज्ञासा होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। हर चीज़ के लिए एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह आ रहा है और आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हो। मेरा पर्सनल अनुभव जो कहता है कि जब भी मस्तिष्क रेखा में इस तरह का जौ बनता है तो व्यक्ति को माइग्रेन पेन होता है। माइग्रेन पेन होने का सबसे बेसिक रीज़न है एसिडिटी। दूसरा, व्यक्ति किसी काम को लेकर ओवर थिंकिंग करता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड अगर करना है तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा डाइट लें जिसमें ओमेगा 3 हो, ऐसा डाइट लें जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, जिससे आपका गट जो है यानी आपका पेट जो है वो क्लीन रहे, तो आपको माइग्रेन पेन नहीं होगा। एसिडिटी नहीं होगी तो माइग्रेन पेन भी नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार ओमेगा 3 का बॉडी अपना जो है उसका प्रोडक्शन नहीं करता, उसके लिए हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। ओमेगा 3 लेने से आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और क्लीन होते हैं, जिस वजह से किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं बनता और आपका जो स्ट्रेस है
या काम काज की जगह पर जो ओवर स्ट्रेसनेस हो रहा है, उसमें आप बहुत हद तक अपने आप को काम रखते हैं, शांत रखते हैं और स्थिर दिमाग रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हृदय रेखा में अगर इस तरह का जॉ बनता हो तो ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित कोई इशू आता है, या फिर उस टाइम के दौरान कुछ ऐसी शिकायत हो जाती है जहाँ पर आपको हार्ट में पेन, या फिर आर्टरी का कोई इशू, या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली उस टाइम पे अपने हार्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। और अभी मैं फिर से कहूँगा कि उस टाइम के दौरान आपको अपने लाइफस्टाइल और अपने डाइट के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। कोई भी चूक आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और हार्ट लाइन पे अगर बनता हो तो एबनॉर्मल हार्ट बीट, जैसे ओवर स्ट्रेस हो जाने के कारण, हाइपरटेंशन के कारण हार्ट बीट का जो है कभी कभी बहुत तेज़ हो जाना और कभी कभी बहुत धीमा चलना, यानी कभी कभी ब्लड प्रेशर लो दिखाता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई दिखाता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ओनली द ऑप्शन। और उस टाइम के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें, योगा करें, सही डाइट लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्पेशल ध्यान दें, ताकि पर्टिकुलर उस टाइम के दौरान आप जो है स्वस्थ रह पाएँ और हर चीज़ को बैलेंस कर पाएँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।